आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कैशबैक। इस फिल्म में एक लड़का टाइम को स्टॉप करके लड़कियों के कपड़े उतारता है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आर्ट क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एक नेकेड आदमी का पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं और फिल्म का मेन कैरेक्टर बेन भी यहीं पर होता है। बेन की गर्लफ्रेंड सूजी ने उससे कुछ दिनों पहले ही ब्रेकअप किया था। इस ब्रेकअप की वजह से बेन बहुत ज़्यादा दुखी था और वो किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। एक दिन सुपरमार्केट में उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि वो लोग वहाँ पर काम करने के लिए कुछ वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं और उसी दिन से बेन उस सुपरमार्केट में काम करना शुरू कर देता है। बेन के अलावा वहाँ पर 3 और लोग भी काम करते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शेरिन और बाकी दोनों लड़कों के नाम होते हैं मैट और बैरी। ये दोनों लड़के कुछ ज़्यादा ही ठरकी होते हैं और लड़कियों के शॉपिंग बैग्स में हमेशा एडल्ट टॉयज रख देते हैं ताकि वो उनका मजाक उड़ा सके। जब बेन ने शेरिन को पहली बार देखा था तभी से उसे शेरिन से प्यार हो गया था। बेन ज़्यादातर अकेले काम करता है जिसकी वजह से वो बहुत बोर हो जाता है और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। इसी वजह से वो इमेजिन करने लगता है कि वो टाइम को स्टॉप कर सकता है। ऐसे सोचते सोचते उसके सामने की हर एक चीज़ फ्रीज हो जाती है और वो फिर कुछ भी कर सकता है। घूमते घूमते वो लड़कियों से अट्रैक्शन फील करने लगता है और फिर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों के कपड़े उतारकर उनकी स्केचिंग करता है। अपना काम पूरा करने के बाद वो देखता है कि उसका बॉस भी फ्रीज हो चुका है। तब बेन उसे उठाकर एक दूध के गिरते हुए कैन के सामने रख देता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है। फिर हमें बेन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में बेन के घर में उसकी बेबी सिटर हमेशा बिना कपड़ों के घूमती रहती थी। अपनी बेबी सिटर को देखकर ही उसे फीमेल बॉडी से एक अलग ही अट्रैक्शन फील होना शुरू हो गया था। इसी के अलावा बचपन में बेन और उसका दोस्त शॉन अपने से थोड़ी बड़ी लड़की के पास जाकर उसे पैसे देते थे और वो लड़की उनसे पैसे लेकर उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाती थी। इस लड़की का नाम था नेटली। इसके बाद बेन अपने बॉस और बाकी कोवर्कर्स के साथ फुटबॉल खेलने जाता है। तभी वो फुटबॉल बेन के बॉस से टकराने वाला होता है, पर बेन टाइम को स्टॉप करके कुछ ड्रिंक करने चला जाता है। तभी बेन देखता है कि वहाँ पर एक दूसरा आदमी भी होता है जो टाइम को स्टॉप होने के बाद भी चल पा रहा होता है और बेन उसका चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि वो भाग जाता है। इसके बाद बेन शेरिन के साथ एक डेट पर जाता है और डेट के बाद बेन शेरिन को उसके घर तक भी छोड़ देता है और वो दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ सुपरमार्केट में एक लड़की कुछ एडल्ट टॉयज खरीदती है जिसे देखकर मैट और बैरी बड़े खुश हो जाते हैं। इसके बाद बेन का बॉस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और वो अपने पूरे स्टाफ को भी वहाँ पर इन्वाइट करता है और इसी पार्टी में शेरिन बेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद बैरी और मैट बेन को कॉल करके उससे मजाक में कहते हैं कि वो लोग एक फोटो गैलरी से बात कर रहे हैं और वो लोग उसकी ड्राइंग्स का एग्जीबिशन लगवाना चाहते हैं। बेन उनकी बातों पर यकीन कर लेता है और खुश होकर इस बारे में शेरिन को बता देता है। इसके बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर बेन देखता है कि उसके बॉस ने एक स्ट्रिपर को भी बुलाया होता है और ये स्ट्रिपर और कोई नहीं बल्कि नेटली होती है जिसे बचपन में बेन ने पैसे देकर जिसके प्राइवेट पार्ट्स देखे थे। इसके अलावा वहाँ पर बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मौजूद होती है। सूजी बेन से पिछली बातों के लिए माफ़ी मांगती है और उसे अचानक से किस कर देती है। बेन को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए वो सूजी को अपने से दूर हटाता है। शेरिन ये सब देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब बेन टाइम को स्टॉप कर देता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो टाइम को फिर से नॉर्मल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेन शेरिन के घर में जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, पर शेरिन उस पर बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन वो देखता है कि शेरिन भी काम पर नहीं आई क्योंकि शेरिन ने अपनी जॉब छोड़ दी है। बेन इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उस आर्ट गैलरी में जाता है जिसका नाम मैट और बैरी ने लिया था। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसे कभी कॉल नहीं किया था, पर फिर भी उन लोगों को बेन के आर्टवर्क्स बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, इसलिए वो लोग उसके ड्राइंग्स का एग्जीबिशन रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बेन शेरिन को इस एग्जीबिशन का इनविटेशन देता है। जब शेरिन वहाँ पर पहुँचती है तब वो बेन के आर्टवर्क को देखकर बहुत चौंक जाती है क्योंकि बेन ने सबसे ज़्यादा शेरिन की ही ड्राइंग्स बनाई होती है। शेरिन बहुत ज़्यादा खुश होकर बेन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और साथ ही में उसे किस भी करती है। बेन इसी वक्त टाइम को स्टॉप करता है, पर इस बार शेरिन भी चल फिर सकती है। तभी बेन उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है और वो लोग बाहर में भी किस करते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।